अमानत में खियानत। एक छोटे से पुरसुकून गांव में असलम नामी एक मेहनती और सादा लौ किसान रहता था। असलम की सबसे बड़ी खूबी इसकी ईमानदारी थी, जिस पर गांव वालों को फख्र था। इसका एक पड़ोसी था जिसका नाम हामिद था, जो ज़ाहिरी तौर पर तो दोस्ताना था मगर दिल में लालच और हसद छुपाए हुए था। हामिद को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि असलम के पास इससे ज़्यादा खुशहाली क्यों है, हालांकि मेहनत दोनों ही करते थे। एक साल गांव में शदीद खुश्क साली पड़ी और हालात बहुत ख़राब हो गए। असलम का बड़ा बेटा शदीद बीमार हो गया और इसे इलाज के लिए फौरी तौर पर शहर ले जाना ज़रूरी था। असलम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शहर जाकर इलाज करा सके। असलम के चेहरे पर परेशानी के गहरे साए थे। मजबूरी के आलम में असलम ने अपनी तमाम जमा पूंजी, सोने की मोहरें जो इसने ज़मीन खरीदने के लिए बचा रखी थीं, अपने पड़ोसी हामिद के पास रखवाने का फैसला किया। असलम को हामिद पर पूरा भरोसा था क्योंकि वो एक मुद्दत से एक दूसरे के हमसाए थे। असलम ने हामिद से कहा, ये मेरी सारी उम्र की कमाई है, मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ, ये तुम्हारी अमानत है। मेरे लौटने तक इसकी हिफाजत करना। हामिद ने बड़े खुलूस से असलम की अमानत संभाल ली, लेकिन जूं ही असलम गांव से रुखसत हुआ, हामिद के दिल में छुपा हुआ लालच सर उठाने लगा। सोने की मोहरें देखकर उसके इरादे डावाडोल हो गए। इसे लगा कि यह किस्मत ने इसे एक मौका दिया है कि वो हमेशा की गुर्बत से छुटकारा पा ले। इसने सोचा कि असलम के पास बहुत कुछ है, अगर मैं ये ले लूंगा तो इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक रात जब गांव में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, हामिद ने असलम की दी हुई अमानत में खियानत करने का फैसला कर लिया। इसने मोहरें निकाली और उन्हें एक महफूज जगह पर छुपा दिया। फिर इसने इस थैली में मोहरों की जगह पुराने पीतल के सके और मिट्टी भर दी। इस ने सोचा कि जब असलम वापस आएगा तो वो बहाने बनाकर इसे डरा धमका कर बात खत्म कर देगा। कई हफ्तों बाद असलम अपने बेटे का इलाज कराकर गांव वापस लौटा। अगरचे वो थका हारा था, लेकिन इसे इस बात की तसल्ली थी कि इसकी अमानत हामिद के पास महफूज है। इसने हामिद को सलाम किया और अपनी अमानत वापस तलब की। हामिद ने मसनूई दिखावे के साथ वही थैली असलम के हवाले कर दी। असलम ने जब थैली खोली तो वो हैरत ज़दा रह गया। सोने की मोहरों की जगह इसमें मिट्टी और पीतल के बेकार सके थे। असलम का दिल डूब गया। इसने सत्ते के आलम में हामिद की तरफ देखा। इसने लरजती हुई आवाज़ में पूछा, हामिद ये क्या है? मेरी सोने की मोहरें कहाँ हैं? हामिद, जिसने पहले ही एक कहानी तैयार कर रखी थी, फौरन गुस्से का इजहार करने लगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हारी अमानत को हर तरह से महफूज रखा और अब तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने तुम्हारी मोहरें बदल दें। शायद तुमने ही कहीं और रख कर भूल गए हो और अब मुझ पर बोहतान लगा रहे हो। हामिद की बेशर्मी देखकर असलम की आंखों में आंसू आ गए। असलम ने दिल शिकस्ता होकर गांव के बुजुर्गों को इस खियानत के बारे में बताया। गांव के लोग असलम की ईमानदारी से वाकिफ थे और हामिद की दौलत में अचानक इजाफा भी सबको मशकूक लग रहा था। जब बुजुर्गों ने सख्ती से पूछ-गुछ की और हामिद के घर की तलाशी का कहा तो डर के मारे हामिद ने एतराफ़ कर लिया। इसने छपाई हुई मोहरें वापस कीं और शर्मिंदगी से सर झुका लिया। हामिद को इस अमानत में खियानत के बदले में गांव वालों की जानिब से सख्त सज़ा मिली। इसे मुआशरती तौर पर तनहा कर दिया गया और उसकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस वाक़ये ने गांव वालों को यह सिखाया कि ईमानदारी और वफादारी किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती है। असलम को इसकी अमानत तो वापस मिल गई, लेकिन इस वाक़ये ने इसे यह सबक दिया कि हर मुस्कुराने वाला चेहरा मुखलिस नहीं होता। ये कहानी अमानत में खियानत के इखलाकी पहलुओं को उजागर करती है और ये बताती है कि बदनीति का अंजाम हमेशा बुरा होता है।